कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। और एसएससी जीडी का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 76 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था और इन सभी 76 शिफ्ट के हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो आज है सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था। तो क्या नाम था? सोनल मानसिंह था। और यही 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पंडित बिरजू महाराज जो है ऑप्शन नंबर डी में, इसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 से सम्मानित किया गया था और 2003 में पद्म विभूषण से सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की। तो फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किया था कतर देश ने और कतर की राजधानी है दोहा। और फीफा विश्व कप जो होता है यह प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है। कितना वर्षों पर होता है? प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित किया जाता है और 2022 में हुआ, इसके बाद 2026 में होगा। और 26 में मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा द्वारा किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। और ये CaO जो होता है इसे क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। और यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्विक लाइम का सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र। तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होता है CaO। और CaSO4 जो होता है यह कैल्शियम सल्फेट का होता है। कैल्शियम सल्फेट का क्या सूत्र होता है? CaSO4। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो यह किसकी होती है? चक्रवात की, डेरेचो की, जेट धाराएं की, वोंडर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट धाराएं। जेट धाराएं की जो होती है यह गर्मी के मौसम में 110 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। इसके बाद है डेरेचो। डेरेचो ये क्या है? डेरेचो एक गर्म मौसम की घटना है जो आमतौर पर जून और जुलाई में घटित होती है। डेरेचो क्या है? एक गर्म मौसम की घटना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी सत्रिया नृत्य की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और सत्रिया नृत्य जो है यह असम का है। मणिपुरी जो है यह मणिपुर का है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है यह आंध्र प्रदेश का है। और ओडिसी जो है यह ओडिशा का है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है। तो विरासत का अधिकार भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और भूमि का अधिकार जो था यह पहले मूल अधिकार था। वर्तमान में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। दमन दीव, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। यह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो था वह 943 था। किसका लिंगानुपात? भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, यानी साइन किया गया था
अंतिम रूप से तो यह 1931 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यह कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं का मिलन भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? नवंबर 2022 तक के अनुसार पूछ रहा है। इसका राइट आंसर धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा और वर्तमान में भी धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देश के राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही लिया गया होगा और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में पहली अपनी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वह 1951 से 56 तक थी। और यह पूछ रहा था कि शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि को प्राथमिकता, यानी इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो यह भेजा था सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। और यह चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है? तो वह राजस्व बजट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय दोनों शामिल होते हैं। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय दोनों शामिल होते हैं। राजस्व बजट क्या करता है? तो यह राजस्व बजट लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है राजस्व बजट। अगला नंबर क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में पुराना करंट अफेयर पूछा गया है कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो बी.डी. मिश्रा ने शपथ ली थी। वर्तमान समय में यह बदल गया है, आप इसे देख लीजिएगा। और मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी? मेघालय राज्य की स्थापना 2 अप्रैल 1970 ईस्वी में हुई थी। मेघालय राज्य की स्थापना 2 अप्रैल 1970 में हुई थी। और पूर्ण राज्य का इसे दर्जा 21 जनवरी 1972 में दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा इसे कब दिया गया? 21 जनवरी 1972 ईस्वी में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और मेघालय में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, वह मासिन डाम उसके जगह का नाम है। मासिन डाम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता किस राज्य में है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मोहन बगान एथलेटिक क्लब। और इस क्लब की स्थापना जो हुई थी वह 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन ही हुई थी। और 1889 ईस्वी को। आज़ादी का दिन तो बाद में घोषित हुआ था 1947 ईस्वी में, मगर ये जो है मोहन बगान एथलेटिक क्लब 15 अगस्त 1889 ईस्वी को ही इसकी स्थापना की गई थी। और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है।
कौन सा कप है? डुरंड कप है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 या बी का नाम थायमिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, B2 को राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है, B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है, B3 को नियासिन के नाम से, और विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है? मई 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार बोल रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 395। और वर्तमान में लगभग 370 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। और भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा या लंबा लिखित संविधान है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल जो है वह गन्ना है, जिसे केतारी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है गन्ना या केतारी जिसे बोलते हैं, यह चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है। और जब जहाँ गन्ना उत्पादन होता है और इसे जब फैक्ट्री तक ले जाया जाता है तो इसमें से सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना जो है वह देवरिया प्रतापपुर में 1903 ईस्वी में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने ये भी वैसे जो है करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करेंट अफेयर का क्वेश्चन बाद में जीके बन जाता है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो डैश क्रांति से जुड़ी हुई है। तो यह मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिष्ठान क्रांति। और ये जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो कहलाता है वह एपी कल्चर कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो वेस्तु वर्ष को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और लोसर जो है, लोसर कहाँ से संबंधित है? लोसर जो है यह लद्दाख का है, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है, और इसके बाद विशु जो है यह केरल में मनाया जाता है। और पंजाब का क्या है? पंजाब का लोहड़ी है। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। टोटल 20 प्रश्नों का सेट था। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।